सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है भारत में सेब का आगमन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, दोनों लड़के क्या खा रहे हैं? तो हम देख सकते हैं कि बच्चे क्या खा रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं। तली भुनी चाट पकौड़ी खाने के बाद एक लड़के के साथ क्या हुआ? तो हम देख सकते हैं कि एक लड़के के साथ क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बाहर का खाना खाया, तो इसलिए वो बीमार पड़ गया। फिर बीमार लड़के की माँ क्या खाने को लाई? तो हम देख सकते हैं कि बीमार लड़के की माँ खाने के लिए क्या लाई? सेब लेके आई। क्योंकि जब जब हम बीमार पड़ते हैं तो ज्यादातर डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं? फ्रूट्स खाने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे ही बीमार लड़के की माँ उसके लिए सेब लेकर आई। क्या आप मानते हैं कि हमें हमेशा पौष्टिक खाना खाना चाहिए? तो हाँ, हमें हमेशा पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे बाहर का खाना खाएंगे तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें इतना सारा तेल होता है, अब कितनी गंदगी होती है। तो इसलिए हमें बाहर का खाना इस तरह से नहीं खाना चाहिए। हमें घर का खाना बना हुआ ही खाना चाहिए। अगर हमें कुछ ऐसा खाने का मन करता है चटपटा, तो वो भी हमें घर पे ही बना के खाना चाहिए। तो चलिए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे मूलतः, दंपति, कुष्ठ रोगी, डिलीशियस और सम्मिलित। वर्तमान समय में फलों की कोई दुकान ऐसी नहीं होगी जहां सेब नजर ना आता हो। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब के बड़े बड़े बाग पाए जाते हैं, जो सारे देश को सेब की आपूर्ति करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सेब ऐसा फल है जो हर दुकानों में मिलता है, फलों की। और सबसे ज्यादा वो कहाँ पाया जाता है? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। तो यहीं से सेब आते हैं और बाकी के देशों में भेजे जाते हैं। क्या तुम्हें पता है कि लगभग 80 वर्ष पूर्व देश में सेब पैदा नहीं होता था? यह मूलतः हमारे देश का फल नहीं है, जबकि आज कश्मीर और हिमाचल प्रदेश अपने यहाँ पाए जाने वाले लाल रसीले सेब के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। सेब वास्तव में अमेरिका का फल है। यह 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत आया। इसे लाने वाले थे सैमुअल इवान स्टोक्स। सैमुअल उस समय केवल 21 वर्ष के थे जब वे भारत आए। फिलाडेल्फिया, अमेरिका का एक डॉक्टर दंपति भारत के कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए चंदा एकत्र कर रहा था। जब सैमुअल को इसका पता चला तो इसके मन में उनके साथ कार्य करने का विचार आया। उसने भारत आने की ठान ली। उसके माता पिता को यह बात पसंद ना आई, परंतु 26 फरवरी 1904 को वह डॉक्टर दंपति के साथ भारत आ गया। भारत आकर सैमुअल कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने लगा, लेकिन यहाँ के गर्म मौसम के चलते वह बीमार रहने लगा। सैमुअल रोगियों के साथ गांव वालों की भी हर प्रकार से सहायता किया करता। शीघ्र ही वह सबका चहेता बन गया। इसी दौरान उसने एक पहाड़ी लड़की से विवाह कर लिया और सदा के लिए भारत का हो गया। उस समय तक भारत में सेब जापान से मंगवाए जाते थे। हालांकि ब्रिटेन के सेब भी यहाँ मिल जाते थे, लेकिन वे स्वाद में खट्टे होते थे। 1915 के आसपास सैमुअल को अमेरिका जाने का मौका मिला। वहां उसे लुसियाना की नर्सरीज में स्टार्क ब्रदर्स द्वारा उगाए जाने वाले रेड डिलीशियस सेबों के बारे में पता लगा। सैमुअल इन सैमुअल इनके कुछ नमूने भारत ले आया और उन्हें अपने चाय के बागान में लगा दिया। 1926 के आसपास ये सेब बाजार में आ गए। मीठे रसीले लाल सेबों को लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिया और उनकी मांग तेजी से बढ़ने लगी।
गांव वालों को आलू और आलू बुखारे के स्थान पर उनकी खेती करना अधिक लाभदायक लगा। सैमुअल ने भी सैमुअल ने भी रेड डिलीशियस सेब उगाने में उनकी सहायता की और देखते ही देखते सारे हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती होने लगी। सैमुअल की सैमुअल की तरह ही सेब कब भारतीय बन गए यह किसी को पता ही नहीं चला। अब तो यह फल पूरी तरह से भारत का ही बन चुका है। यहाँ विशेष रूप से जानने योग्य बात यह भी है कि सैमुअल था तो विदेशी, परंतु उसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। वह जब यहाँ आया था तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। सैमुअल भी इस लड़ाई में सम्मिलित हो गया और महात्मा गांधी व लाला लाजपत राय जैसे प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के साथ जेल गया। तो हम देख सकते हैं जो हमारा जो फल है सेब, वो भारत का तो नहीं था, वो कहाँ से आया था, अमेरिका से आया था, और उसे कौन लेके आया था, सैमुअल। तो इसी के द्वारा जो सेब का फल है वो भारत आया। तो देखते ही देखते जो सेब है वो भारत का ही फल बन गया। तो इस अध्याय में हमें सेब किस प्रकार से भारत आया इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। तो हम देख सकते हैं कि सेब तो ऐसा फल है जो सभी को अच्छा लगता है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।